तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे में निहारूं, तेरी आरती उतारूं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरा नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तो देखिए नया गाना तो अभी आ गया है पुष्पा 2 में, कि यहाँ जो नकली है उसको तो असली समझा जाता है। उनके मंदिर बनते हैं, एक्टरों के मंदिर बनते हैं भारत। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिशियन की कोई गत नहीं है। कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ कच्चा फल मिलता है? सबसे बड़ी दुकान तो आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री मुंबई है। तौबा 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 उफ, तौबा 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 उफ, अगर बम 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 लहरी, आई एम अ मैन विद नो प्लान। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा बिल्कुल आपसे, इसके बाद हम खत्म करेंगे। एक म्यूजिक जर्नी जब स्टार्ट करता है कोई भी, एक सिंगर, गायक, लिरिसिस्ट हो गया, कंपोजर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, तो क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं? तो वो कुछ आपने भी महसूस करी होंगी, वो क्या थी सर? जी किसी को भी संगीत में अपनी यात्रा प्रारंभ करने की सबसे बड़ी चुनौती आती है कि यदि वो ओरिजिनल है जी। तो ओरिजिनल को संसार बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना। पता नहीं क्या ये समस्या है। अच्छा, जलेबी के ऊपर जो जलेबी बनाते हुए आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक्सेप्टेंस हो जाती है कभी कभी। तो ओरिजिनल में डटे रहना और उसमें अटे रहना, किसी भी गायक से, किसी भी म्यूजिशियन से मैं यही बोलता हूँ कि भैया आपको स्टार बनना है या सच में म्यूजिशियन बनना है। देखिए म्यूजिशियन बनना एक दीवाना बनने जैसी बात है, एक उन्मत्त, एक पागल बनने जैसी बात है, एक आशिक बनने जैसी बात है। आप अपने संकल्प के, आप अपने लक्ष्य के आशिक हैं जी। तो यदि आप में सच्चाई है उस बात को लेकर, उस भूख को लेकर, उस प्यास को लेकर, तो परमात्मा का सिंहासन डोलता है। भारत में कुछ इस तरह की विकृतियां आई हमारी संस्कृति को लेकर, कला को लेकर, कला के मंचन को लेकर, पिछले कुछ वर्षों में या 1000 वर्षों का जो गुलामी जो देखी जो भारत में, तो उसने क्या बदला? वो ये मानसिकता बदल गए। कैसे कि यहाँ जो नकली है उसको तो असली समझा जाता है। उनके मंदिर बनते हैं, एक्टरों के मंदिर बनते हैं भारत। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिशियन की कोई गत नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग गायक बनते हैं तो पहले उनको फिल्मी गायक बनना पड़ता है, वो फिल्मों के लिए ट्राई करने लगते हैं बेचारे। अच्छा, उसके लिए ये होता है कि एक अनार है, 5000 बीमार हैं। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, जेनजी ऑडियंस है या जेनजी अब सिंगर्स आ रहे हैं नए सारे, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये ना गायक कम और स्टार ज़्यादा हैं? नहीं, देखिए स्टार इतना जल्दी से मुझे नहीं लगता कि कोई बनता है। वो स्टार बनना उतनी लंबी दूरी तय करना बट नहीं, आजकल के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे हिट हो गए तो स्टार बन गए, ये भी थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है। उनको लगता है, कई बार चवन्नी को लगता है मैं 10 रुपया हूँ, इससे होता कुछ नहीं। देखिए क्या है, जुगनू में और सितारा होने में जी यही अंतर है। जुगनू जो है वो एक रात के लिए चमकता है, बस अगले रात उसको भगवान शांत कर दे। बिल्कुल, भाई तू एक रात का ही था, तेरे पास जीवन। लेकिन हर जुगनू को ये लगता है कि यार ये जो ऊपर चमक रहा है मैं इससे कम नहीं हूँ, मैं भी तारा ही हूँ, मैं भी स्टार हूँ। तो ऐसे में अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधे में भरी होती है वो छलकती है जी। तो कारण क्या होता है, अगर कच्चा फल बाजार में आ जाए तो न केवल फल की बेइज्जती होती है बल्कि बाजार भी बदनाम बिल्कुल होता है बिल्कुल। कि यार वहाँ मत जाना, उस दुकान पे कच्चा फल मिलता है वहाँ। कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ कच्चा फल मिलता है? सबसे बड़ी दुकान तो आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री मुंबई है, जहाँ कच्चा माल अच्छे फल मिलते हैं। आपका एक ऐसा गाना जिसने आपको एक ओवरनाइट स्टार बना दिया, मतलब मेरा बाय फार मेरा सबसे फेवरेट गाना वही है, अल्लाह के बंदे। तो देखिए मेरी दृष्टि में तो स्टार तो हम अभी तक नहीं बने, हाँ लोगों के हृदय के चंद्रमा जरूर बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप दिलों के स्टार हैं सर। बस दिलों के लोगों का जो प्यार मिलता है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर से जो भारत की संवेदनाएं लिए हुए भारतीय बाहर भी बैठे हैं, विदेशों में भी, उनके भी दिलों में जो ये धड़कनें हैं, ये जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, ये बहुत कनेक्ट करती हैं हमारे म्यूज़िक से। और चाहे रोमांटिक गाने हो हमारे, चाहे मोटिवेशनल गाने हो, चाहे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गाने हो, सब लोग जुड़ते बहुत दिलों से हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और वो तेरी दीवानी से शुरू हो गई थी हमारी जर्नी, क्योंकि अल्लाह के बंदे फिल्म से आया, तो जिन्होंने हमारी रिजेक्ट की थी एल्बम 2-3 साल पहले,
ये बोल के इसका वॉइस हीरो टाइप नहीं है या इस तरह की, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, वेरी ओल्ड फैशन काइंड ऑफ थिंग। तो ओल्ड एंड नॉन हीरो टाइप ऑफ वॉइस ऐसे बोल के रिजेक्ट किया था। जब अल्लाह के बंदे हिट हो गया तो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। उन्होंने फिर कॉल करके, जबकि वो MBA थे, एक्सपर्ट कहे जाते हैं MBA, वो लेकिन कंफ्यूज्ड होते हैं ज़्यादातर बेचारे। अगर थोड़ा सा 2 लाइनें आप हमारे लिए गा सकें। तूने क्या कर डोला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरा नाम से जी लूं, तेरा नाम से मर जाऊं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जो आपका गाना था तो कुछ लोगों ने रिजेक्ट करा पहले, तो आजकल ना ये चीज़ हम देखते हैं हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ना, उसका नाम क्या है, बॉलीवुड माफिया करके है या म्यूज़िक माफिया है। इंडस्ट्री को इस तरीके से बोला जाता है कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, नए एक्टर्स हैं, नए कोई भी सिंगर्स हो गए, तो थोड़ा रोका जाता है कि कुछ गलती ना भी हो तो भी थोड़ा सा टोका टाकी होती है, उनको थोड़ा बैकवर्ड खींचने की कोशिश होती है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो कि म्यूज़िक तो सबके लिए ही है ना? नहीं, अब तो चीज़ें बदली हैं। अब तो क्योंकि म्यूज़िक भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। पहले तो पूरा एक क्लाउड था, पहले एक नेक्सस था, पहले बेईमानों का एक जत्था था जी, जो बड़े लोग बने हुए घूम रहे थे। यानी बड़े बनकर आप बेईमानी करें तो आप थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हैं, आप देश के नामचीन लोग हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे ज़्यादा मक्कार हैं, वो चल रहा था। लेकिन उनसे भी युद्ध कर करके संगीत के कुछ कलाकारों ने, कुछ साधकों ने, उनमें से सोनू निगम जी हैं, हम हैं, कुछ और गायक हैं, उन्होंने सब ने एक संस्था बनाई, इसामरा। अब इसामरा हो गया, पहले इसरा थी, तो इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन ऐसे करके जी, और बाद में उसमें म्यूजिशियंस भी जुड़ गए हैं। तो उनमें फिर हमारे प्रतिनिधि आए, राज्यसभा सांसद थे जावेद अख्तर जी, उन्होंने कानून बनवाया 2012 में, और उसके बाद उन कंपनियों पे प्रेशर डलवाया। अब 10 साल लग गए उस कानून बनने के बाद भी। तो बेईमानों से फिर पैसा, ईमान उनको ईमान की तरफ लेके आए, और बेईमानों को भी एक समय पे एहसास तो होता ही है, लुटेरों को भी, गद्दारों को भी, मक्कारों को भी परमात्मा एहसास कराता है जब उनके हाथ पैर कहीं ना कहीं पैरालाइज होने लगते हैं, उनके घरों में कुछ प्राकृतिक आपदा। इसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे जरा। तो तब समझ आता है कि नहीं यार, कुछ तो ईमान में आओ, चरित्र में आओ। तो अब गायकों को भी रॉयल्टी अब भारत बिल्कुल अब मिलनी, वरना जैसा विदेशों में होता था यहाँ कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया ने पुराना जो सिंगर्स हैं और जो नए सिंगर्स हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तौर तरीके से हेल्प तो करी है कि जैसे कहते हैं ना कि हमने एक गाना निकाला, पहले आप लेबल के पास जाते थे, फिर उसकी प्रमोशन होती थी, अब वो इंस्टाग्राम पे डाला, वहाँ पे हल्की सी प्रमोशन करी, वो गाना वहाँ से उठ जाता है। तो ये सोशल मीडिया कितना हेल्प करता है या मतलब नहीं कर पाता? नहीं, सोशल मीडिया भी देखिए क्या होता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके गुण भी हैं, उसके दुर्गुण भी हैं। यदि आप देखिए, सिद्ध होने से पहले यदि आप प्रसिद्ध होना चाहें तो वो एक तकलीफ़ है। बिल्कुल, सिद्धि है नहीं, प्रसिद्धि मिल गई तो आप समझ लीजिए जैसे मूर्ख के हाथ में, उस तरह किसी बंदर के हाथ में आप उस तरह दे दें, बिल्कुल, तो वो पता लगा कहाँ कहाँ क्या क्या कर ले, पर परमात्मा ही जाने। बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ से फिर क्या क्या निकलेगा, ये भी ये एक और तो ये सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक बंदर के हाथ में, उस तरह। तो कितने सुलझे हुए लोग उसका प्रयोग करें, बिल्कुल, तो उनके लिए ये बहुत ही प्यारा बोन है। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ भी हो रही है आजकल, जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे ना एक रील चलती है, तो ये 30 सेकंड का पहले बनता था गाना, 4-4 5-5 मिनट का बन रहा है। आजकल वो गाने की सिर्फ हुक लाइन पे काम करते हैं कि 30 सेकंड में गाना हुक लाइन पे रील्स पे चलना चाहिए। हाँ, वो बट वो भी तो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना चीज़। वही हम बता रहे हैं कि ये सब 30 सेकेंड, और ये अगर जो क्षणिक सुख के ज्ञाता हैं जी, और क्षणिक सुख के जो आशान्वित लोग हैं, जो चाहक हैं, वो थोड़ी देर की जो सुख है उससे कोई ज़मीन तैयार नहीं होगी, वो शैलो सुख है। बिल्कुल, और वो कोई गहरी बात भी नहीं है। उसी के लिए हम उसी संदर्भ में बता रहे हैं बिल्कुल कि कच्चा फल बहुत बाजार में फेंक रहा है मनुष्य, पकने दो उसको पहले थोड़ा। हाँ, धीमी धीमी आंच पर।
आजकल इंडस्ट्रीज में कॉन्सर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बूम अप कर रही है कि आप देख रहे हैं इंडिया में पंजाबी आर्टिस्ट का एक अलग ऑरा बन चुका है। दिलजीत पाजी हैं, करण औजला जी हैं, एपी ढिल्लों, इनके कॉन्सर्ट्स बहुत ही बड़े ग्रैंड लेवल पे हो रहे हैं जो कि पहले कभी हुआ करते थे किसी टाइम पे। अब पंजाबी इंडस्ट्री ने उसको वापस उस ऑरा में लेके गया है। इंडिया के अलावा भी ये लोग बाहर परफॉर्म करते हैं और वो भी बहुत ही कि 50-50 हज़ार की ऑडियंस आ रही है इनके उस पर। तो आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं? देखिए, पूरा भारत ही, सिर्फ पंजाब ही नहीं। अभी हमारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं, हम अमेरिका पूरा टूर करके आए, न्यूजीलैंड करके आए, ताशकंद करके आए। तो हमारे कॉन्सर्ट्स को आप ये समझ लीजिए जैसे भारत के बाहर भी भारत बस गया हो, ऐसा हमारा रिस्पॉन्स था। इतने पगलाए हुए हैं, हमारे क्लिप्स आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है असर, मैं बताता हूँ। ये भारत जग रहा है दरअसल, और भारत की ईथोस को, भारत के संस्कारों को, भारत के विचारों को, भारत के उद्गारों को यदि हम संगीत के माध्यम से बताएं और नर्चर करें तो पूरी दुनिया में वो मैसेज जाएगा जो सनातन ने बिल्कुल हजारों साल पहले सेट कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहै। अब हमने कॉन्सर्ट्स की बात करी, आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं, जब जा रहे होते हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है जो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर ये गाइए? सैया ज़्यादातर करते हैं, बमलहरी ज़्यादा करते हैं। अगर आप 2 लाइनें अगर गा सके तो। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी, राम बजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने इतने गाने गाए हैं, इतने जॉनर ट्राई करे हैं, कोई ऐसा जॉनर जो रह गया हो या आपकी इच्छा हो कि यार मैंने जॉनर में गाना नहीं गाया कभी? हाँ, देखिए, जॉनर वॉनर तो हमको कुछ पहले से ही नहीं पता था, लेकिन हमने जो जॉनर में गाया उसका नाम ही हमने रखा है कैलासा। तो कैलासा अपने आप में एक जॉनर है, और आप लोगों ने, हमारे सुनने वालों ने, सब ने इतना प्यार देकर इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ यार, ये तो दिल को छूता है, ये दिलों से निकला और दिलों तक पहुंचा। ये इस गायकी को कहते हैं कैलासा। इसकी लिखावट बड़ी अलग है। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। ऐसे भी देखा जा सकता है कि आरती उतारे यार, तू धरे जहां पाँव तो मुस्काए ये धरती। ऐसे भी पैर रखा जा सकता है कि धरती मुस्का दे। अरे यार, ऐसी भी आशिकी हो सकती है, ऐसा भी इश्क हो सकता है। तो इस तरह से हमारे चाहक भी, हमारे जो प्रशंसक भी हैं, वो भी बहुत अलग श्रेणी के होते हैं जी। और हर अवस्था के होते हैं। अभी हमसे जब आप ये सेटअप कर रहे थे तो यहाँ 2 बच्चे मिलने आए हमसे। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे फैंस थे, और वो देखिए 7, 8, 9 वर्ष के बच्चे थे, दोनों जुड़वा। तो दोनों बच्चियाँ जय जयकारा सुनती हैं, और उन्होंने बड़ा गहरा प्रश्न हमसे पूछा भी। उनकी माँ ने बोला कि शी वांट्स टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हमने पूछा बताइए, तो बोल रहे हैं हाउ डिड यू गेट इंस्पिरेशन टू बिकम म्यूजिशियन। देखिए कितनी गहरी बात एक बालक के हृदय से होगी। तो वो हमारा जो प्रशंसक हैं, हर अवस्था के लोग होते हैं। अगर उस गाने की 2 लाइन अगर आप मेरे को सुना दे तो। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। मुझे लग ही रहा था प्रभास उठा लेगा। सर, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, कौन सा अब नया गाना आएगा? तो देखिए, नया गाना तो अभी आ गया है पुष्पा 2 में। अरे ठीक है, तो अभी हम भी नहीं सुन पाए ठीक से, क्योंकि फिल्में हम देखते नहीं, और प्रीमियर में इस बार हमको जाने का टाइम नहीं मिला, तो शायद वो सब हुआ। लेकिन हम अभी जैसे ही इस लेग से थोड़ा रिलैक्स होएंगे, अभी 3-4 दिन लगातार कॉन्सर्ट्स हैं, और जैसे ही हम थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे तो गाना तो कम से कम सुन लें ठीक से। काली महाकाली, ये एक गाना बिल्कुल है, हमने सुना है, मैं मूवी देख कर आया था, मैंने सुना है। अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना है सर। जी जी। तो काफ़ी तारीफ आ रही है, लोग एक से एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये गाना ही उस विजुअल को इतना तगड़ा इन्हांस कर रहा है, और वो उस तरह का गाना है। तो एक तो ये है। दूसरे, हमारी पहली पुस्तक आ रही है, पहली बुक हमारी इस बार जी 9 वर्ष पर हम ये विमोचित करेंगे, और ये है पुस्तक हमारे गानों के बारे में। क्योंकि बहुत लोगों को
ये जब सुनते हैं हम, बहुत लोग एक्साइट होके बताते हैं कि आपके गाने गायकी तो आपकी है ही, लेकिन जो आप लिखते हैं, जो आप कंपोज करते हैं, वो हमको बहुत इंस्पायर करते हैं। तो अब हम अपने गानों की, जो तेरी दीवानी, सैया, इनके ट्रिवियाज उसमें बता रहे हैं, इनके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे उस वक्त की मनस्थिति थी जब सैया लिखा गया, जब तौबा तौबा लिखा गया, जब तेरी दीवानी लिखा गया, जब आज मेरे पिया घर आवेंगे लिखा गया। तो वो एक स्टोरी की बुक आ रही है जिसमें हम लिरिक्स, उनके पीछे की स्टोरी और उनके पीछे का एनेक्डोट्स जो जी। तो इसका नाम है तेरी दीवानी बियॉन्ड लिरिक्स। क्या बात है। ये एक बुक आएगी अब। कभी आपने बात करी कि एक गाना था तौबा तौबा, अब ये करण औजला साहब का भी गाना है तौबा तौबा, तो लोगों ने क्या करा है, इंस्टाग्राम पे उसका मैशअप बना के डाला है। और तौबा तौबा करते करते अचानक से वो स्विच होता है और आपके वाला वर्जन चलता है, तो वो अचानक से वो गाना दोबारा उठा है। सर प्लीज डू। तौबा तौबा वे तेरी सूरत तरररररर, आशा अल्लाह वे तेरी सूरत, तेनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दा दिसे रब दा नजारा, उफ तौबा तौबा तौबा, उफ तौबा तौबा तौबा, उफ। क्या बात है सर, क्या बात है। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा बिल्कुल आपसे, इसके बाद हम खत्म करेंगे। पंजाबी, आजकल पंजाबी आर्टिस्ट बहुत चढ़ रहे हैं और पंजाबी म्यूज़िक एक अलग लेवल पे है, एक टॉप लेवल पे है। तो ऐसा कोई पंजाबी, अगर आपको मौका मिले पंजाबी गाना दोबारा गाने का, तो आप मतलब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो गाना? तो पंजाबी गाने हम बहुत गाते हैं और बहुत हमारे हिट गाने हैं। जी। तो उसमें ढोल बहदा हमारा बिल्कुल बहुत तगड़ा गाना है, चक दे फट्टे। जी। तो इस तरह के, और बाकी भी हमने पंजाबी फिल्मों में भी बहुत गाए हुए हैं। पंजाबी गाने हमारे बड़े हिट हैं और पंजाबी आर्टिस्ट भी हमको बहुत प्रिय हैं। हमारे गुरदास मान जी हैं, सतिंदर सरताज हैं, तो गहरे गायक भी हैं पंजाब में। बिल्कुल। बस ये क्या है कि अब थोड़ा थोड़ा शैलो चीज़ें और रोंग सब्जेक्ट्स पे, रोंग तरीके के लिरिक्स के साथ, वो भी एक ट्रेंड में बीच बीच में आती हैं चीज़ें। बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके, और अब हम यही चाहेंगे कि आपकी बुक जल्दी जल्दी आए, हम उस पर पढ़े और हम दोबारा मुलाकात करें आपसे, दोबारा बैठे महफिल लेके। थैंक यू सो मच। 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो।